सुख सागर का 9वां स्कंद है, 18वां अध्याय। राजा नहुस के वंश की कथा इसमें कही गई है। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा नहुस के अयाति नाम आदि 6 बेटे बड़े प्रतापी हुए। जब राजा नहुस ऋषिश्वरों के श्राप देने से अजगर सर्प होकर कुरुक्षेत्र में गिर पड़ा, तब उसके राज सिंहासन पर जो मर्तलोक में था, अयाति नामक उसका पुत्र बैठकर बड़ा धर्मात्मा व चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने दूसरे देश का राज्य संभाग करके अपने भाइयों को बांट दिया। वह विवाह अपना देवयानी शुक्राचार्य की, देवयानी जो थे शुक्राचार्य की कन्या से करके बृहस्पति दैत्य की शर्मिष्ठा नाम की बेटी के साथ भोग किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, मुनिनाथ, राजा याति ने क्षत्रिय होकर शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या किस तरह ब्याही थी, यह संदेह मेरा छुड़ा दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक दिन शर्मिष्ठा बेटी बृहस्पति दानव की, जो दैत्यों का राजा था, शुक्र गुरु की कन्या देवयानी को साथ लेकर 1000 दासी समेत अपने बाग में तालाब पर स्नान करने गई। जब शर्मिष्ठा व देवयानी व दासी आदि अपना अपना वस्त्र तालाब किनारे उतार कर जल क्रीड़ा व स्नान करने लगी, उसी समय महादेव व नारद जी घूमते हुए वहां आ गए। उनको देखते ही सब लड़कियों ने लज्जित होकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। वह शर्मिष्ठा ने जल्दी में भूलकर जब देवयानी का कपड़ा पहन लिया, तब देवयानी क्रोधित होकर बोली, हे शर्मिष्ठा, मेरा वस्त्र पहनने योग्य तो नहीं है, किस वास्ते कि तेरा पिता मेरे बाप का चेला है और मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ। मेरा वस्त्र तूने कैसे पहना है? जैसे यज्ञ की आहुति कुत्ता उठा लेवे या शूद्र होकर वेद पढ़े। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा को ऐसा दुर्वचन कहा, तो उसने क्रोध करके उत्तर दिया कि तू भिखारी की कन्या होकर मुझे ऐसी बात कहती है। तेरे पिता ने जन्म भर मेरे बाप से भीख मांगकर तुझे पालन किया, सो तू मेरी बराबरी करती है। ऐसा वचन कहकर शर्मिष्ठा ने क्रोधवश देवयानी को, जो कि नंगी खड़ी थी, कुएं में ढकेल दिया और अपने आप क्या किया कि दासियों समेत घर चली गई। उसी समय हर इच्छा से राजा अयाति अहेर खेलते हुए वहां आ पहुंचे। वो अपने सेवक को पानी ले आने वास्ते उसी कुएं पर भेजा। जब उसने एक अति सुंदरी कुएं में गिरी देखी, तब राजा से यह समाचार कहा। तब याति ने अपने आप जाकर देखा, तो एक कन्या रूपवती उसे देख पड़ी। जब उसने अपना वृतांत कहकर राजा से निकालने वास्ते कहा, तब याति ने अपना दुपट्टा उसके पहनने वास्ते फेंक दिया। वो उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। उस समय देवयानी बोली, हे राजन, हर इच्छा से ऐसा संयोग हुआ जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ होगा। कचनाम बृहस्पति के पुत्र ने मुझे ऐसा श्राप दिया था कि तेरा विवाह ब्राह्मण से न होगा, इसलिए मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता। जब राजा ने यह बात सुनकर अपने को भी उस पर मोहित देखा, तो परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर विवाह करना देवयानी से क्या किया, अंगीकार करके राज मंदिर को चला गया। वो देवयानी वहां से रोती हुई अपने घर आकर शुक्राचार्य से कहा, हे पिता, शर्मिष्ठा ने तुमको भीख मांगने वाला अपने बाप का कहकर मेरा प्राण मारने वास्ते कुएं में धकेल दिया था। सो राजा याति ने आकर मुझे कुएं से बाहर निकाला, तब मेरा प्राण बचा। यह बात सुनते ही शुक्र जी ने क्रोधित होकर बेचारा
पुरोहिती क्रोधित होकर के कहा कि बेचारा पुरोहिती करने से खेतों में गिरा हुआ अन्न चुनकर खाना अच्छा होता है, जिसमें कोई अपमान न करे। सो शर्मिष्ठा ने राज्य व धन के मद से मेरी बेटी को कुएं में गिरा दिया, इसलिए अब बृहस्पति के राज्य में रहना न चाहिए। शुक्र जी ने ऐसा विचार कर देवयानी कन्या समेत उसका राज्य छोड़कर निकल चले। बृहस्पति ने यह सुना तब उसने घबरा कर कहा, देखो उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब राज्य व सुख मुझे मिला है, नहीं तो देवता लोग को अब तक मुझको मार के निकाल देते। उनके चले जाने से मेरा राज्य व धन जाता रहेगा। यह बात समझते ही बृहस्पति दौड़ा हुआ शुक्र गुरु के शरण में गया, वह हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मेरा अपराध क्षमा करके फिर अपने मकान पर चलिए। यह दिन वचन राजा का सुनकर शुक्राचार्य बोले, हे राजन, तुमने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, पर तुम्हारी कन्या ने देवयानी का अनादर किया है। जिस बात में वह प्रसन्न हो वही काम करो, तब फिर तुम्हारे देश में चल कर रहूं। जब बृहस्पति ने देवयानी से बहुत विनती करके प्रसन्न होने वास्ते कहा, तब वह सब हाल शर्मिष्ठा कर बोली, हे राजा, जिसके साथ मेरी शादी शुक्राचार्य करें, वहां शर्मिष्ठा तेरी पुत्री 1000 दासी अपने साथ लेकर मेरी सेवा में रहे तो मैं प्रसन्न होती हूँ। यह सुनकर राजा ने विचारा कि शुक्र गुरु सदा हमारे कुल की रक्षा करते हैं, बिना इनके प्रसन्न हुए मेरा कल्याण न होगा। ऐसा समझकर राजा ने शर्मिष्ठा से सब हाल करके पूछा कि हे पुत्री, तेरा मोह करने में शुक्राचार्य के क्रोध से हमारे वंश का और राज्य का नाश हो जाएगा, और तेरे दासी होने से हमारा कल्याण है, इसमें क्या करना चाहिए। यह वचन सुनकर शर्मिष्ठा बोली, हे पिता, मेरा शरीर तुमसे उत्पन्न व पालन हुआ है, अब जिसे चाहे उसे मुझको दे डाले। यह बात सुनकर बृहस्पति बोला, हे देवयानी, तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। जब देवयानी यह बात सुनकर प्रसन्न हुई, तब शुक्राचार्य कन्या समेत अपने स्थान पर आकर रहने लगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, कच्छ बृहस्पति के बेटे ने देवयानी को क्यों श्राप दिया था, इसकी कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार युद्ध में बहुत दैत्य देवताओं के हाथ से मारे गए थे, तब उन्हें शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिला दिया था। जब लड़ाई के उपरांत देवताओं ने समाचार बृहस्पति जी से सुना, तब इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति गुरु से कहा, महाराज आप भी कच्छ को, यानी जो आपका बेटा है, शुक्र जी के पास भेज दीजिए, वो उनका चेला होकर संजीवनी विद्या पढ़ के आ जाएगा। जब बृहस्पति ने देवताओं के कहने से कच्छ को संजीवनी विद्या पढ़ने वास्ते भेज दिया, तब कच्छ ने शुक्राचार्य के शरण में जाकर दंडवत करके विनय किया, महाराज मैं संजीवनी विद्या पढ़ने आया हूँ। जब शुक्राचार्य ने उसे अपने घर रखकर संजीवनी विद्या सिखलाने लगे, तब देवयानी वो कच्छ से अति प्रीति हो गई, मैंने प्रेम ज्यादा हो गया। जब दैत्यों ने यह समाचार पाया कि बृहस्पति का पुत्र हमारे गुरु से संजीवनी विद्या पढ़ता है, तब उन्होंने आपस में सम्मत किया कि वह यह विद्या पढ़कर देवता हमारे शत्रुओं को, देवता जो उसके शत्रु हैं दानवों के, उनको जिला दिया करेगा, तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको मार डालना चाहिए। सो एक दिन कच्छ जब शुक्राचार्य के गौ चराने वास्ते वन में गया था, तब दैत्यों ने उसके अंग का टुकड़ा टुकड़ा करके एक के गड्ढे में फेंक दिया।
जब संध्या समय वह गौ चरा के नहीं फिरा, तब देवयानी बोली कि हे पिता, कच्छ अब तक गौ चरा के नहीं आया। शुक्राचार्य ने योग बल से विचार कर कहा कि हे पुत्री, उसे दैत्यों ने मार डाला और किस तरह आवे। जब यह सुनकर देवयानी सोचित हो गई, सोच में पड़ गई, तब शुक्र जी ने कच्छ को संजीवनी विद्या से जिला दिया। यह समाचार पाकर दैत्यों ने आपस में कहा, कदाचित शुक्र गुरु इसी तरह उसको जिला दिया करेंगे तो हमारे मरने से क्या लाभ होगा। ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिसमें वह जिलाने न सके। यह विचार कर दैत्यों ने गौ चराते समय फिर कच्छ को मार डाला, उसके अंग का मदिरा चुरा कर शुक्र गुरु को पिला दिया। जब संध्या समय कच्छ फिर नहीं आया, तब देवयानी के विनय करने से शुक्राचार्य ने ध्यान धर कर तीनों लोकों में देखा, पर उसका पता नहीं पाया। जब अपने आत्मा में ध्यान लगाया, तब उनको पेट में देख कर जाना कि दैत्यों ने उसका मदिरा चुरा कर मुझे पिला दिया है। यह दशा देखकर शुक्राचार्य ने कहा, हे पुत्री, कच्छ के जिलाने से मैं मर जाऊंगा। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ऐसा उपाय करो जिसमें आप और वह दोनों जीते रहें। तब शुक्र जी ने मंत्र पढ़कर अपने पेट में कच्छ को जिला दिया और उसी जगह संजीवनी विद्या उसको पढ़ा कर कहा, हे कच्छ, जब तुझे अपने पेट से निकाल कर मैं मर जाऊं, तब तो इसी विद्या से मुझको जिला दीजिए, जिला देना। कच्छ बोला, बहुत अच्छा। जब शुक्र जी ने अपना पेट चीर कर कच्छ को जीता हुआ बाहर निकाला, वह अपने आप मर गए। तब कच्छ ने संजीवनी विद्या से उनको जिला दिया। जब कुछ दिन उपरांत कच्छ शुक्र गुरु से विदा होकर अपने घर आने लगा, तब देवयानी उससे बोली कि तुम अपना विवाह मेरे साथ करो। कच्छ ने उत्तर दिया, गुरु की कन्या बहन के समान होती है, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसी बात पर देवयानी ने क्रोधित होकर उसको यह श्राप दिया कि जो संजीवनी विद्या तूने मेरे पिता से पढ़ी है वो तुझे भूल जाए। यह वचन सुनकर कच्छ बोला, हे देवयानी, धर्म करते हुए तूने मुझे श्राप दिया, इसलिए तेरा विवाह ब्राह्मण से न होवे। ऐसा श्राप देकर कच्छ अपने बाप के पास चला गया। हे परीक्षित, देवयानी को श्राप होने का यही कारण था, सो मैंने तुमको सुना दिया। अब देवयानी के विवाह की कथा कहता हूँ, सुनो। जब शुक्राचार्य बृहस्पति के देश में आकर बसे, तब उन्होंने कुछ दिन बीते परमेश्वर की इच्छा अनुसार राजा अयाति को बुलाकर अपनी कन्या उसको विवाह में दे दी। वह शर्मिष्ठा को 1000 दासियों समेत दहेज में देकर राजा अयाति से कहा, तुम शर्मिष्ठा को लेकर अपनी सेज पर मत बैठाना। वह देवयानी ने भी इस बात का वचन अयाति से ले लिया। जब राजा ने कहा, मैं शर्मिष्ठा से भोग नहीं करूंगा, तब शुक्र जी ने देवयानी को शर्मिष्ठा व 1000 दासियों समेत बहुत सा आभूषण, वस्त्र आदि दहेज में देकर विदा किया और राजा अयाति देवयानी समेत राज मंदिर पर आकर उसके साथ भोग विलास करने लगे। शर्मिष्ठा को एक स्थान, अति उत्तम स्थान बना करके रहने वास्ते बनवा दिया और कुछ दिन बीता। राजा अयाति और देवयानी से 2 पुत्र यदु व तुर्वसु नाम के उत्पन्न हुए। एक बार की बात है, शर्मिष्ठा रजस्वला से शुद्ध हुई थी। सो उसी दिन राजा अयाति भी बाग में सैर करने वास्ते जा निकले।
तब शर्मिष्ठा ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज मैं भी तुम्हारी दासी होकर आपसे भोग करने व संतान होने की इच्छा रखती हूँ, और राजकन्या होकर दूसरे से भोग नहीं कर सकती। ऐसा वचन सुनते ही राजा ने शुक्राचार्य का वचन याद करके विचारा कि शर्मिष्ठा से भोग करने में मेरे वास्ते अच्छा नहीं होगा, और यह राजकन्या हो करके अपने मुंह से रतिदान मांगती है, इसका कहना न मानने में भी मेरा धर्म नहीं रहता। इस वास्ते अब इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। आगे जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है वह मिटने नहीं सकता। यह विचार कर राजा ने शर्मिष्ठा से भोग किया। फिर इसी तरह देवयानी से छिपाकर कहीं कभी राजा उसके साथ भोग व विलास करने लगे। कुछ दिन बाद यह बात छिपी रही। जब द्रोह व अणुनाम दो पुत्र शर्मिष्ठा के राजा से होकर तीसरा गर्भ रहा, तब एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी के पंखा हाँक रहे थे, पंखा जल रहे थे। उस समय दो बालक शर्मिष्ठा के वहां आकर खड़े हुए। सो देवयानी ने पूछा, है शर्मिष्ठा तेरे दोनों पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए और तीसरा गर्भ किससे रहा? शर्मिष्ठा बोली, रात को किसी ऋषिश्वर ने आनकर मुझसे स्वप्न में भोग किया था, उसी से दो बालक होकर तीसरा गर्भ रहा है। यह बात सुनकर देवयानी चुप हो रही, पर उसके मन में खटका हुआ। इसलिए कई दिन बीते। एक रोज देवयानी ने शर्मिष्ठा के मकान पर जाकर उन लड़कों से पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तब बड़े बालक ने बतलाया कि मैं अयाति का बेटा हूँ। यह वचन सुनते ही देवयानी महाक्रोध से राजा के पास आकर बोली, तुमने मेरे पिता के मना करने पर भी शर्मिष्ठा से भोग किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगी। जब ऐसा कहकर देवयानी क्रोधवश अपने पिता के घर चली, तब अयाति उसके पीछे विनय करता हुआ पैदल दौड़ा गया, पर उसने नहीं माना। वह अपने बाप से जाकर यह सब हाल कह दिया, और राजा अयाति भी वहां पहुंचकर खड़ा हुआ। तब शुक्राचार्य ने जाना कि मेरे ब्रजने पर भी राजा ने शर्मिष्ठा से भोग करके संतान उत्पन्न किया है। तब क्रोध करके कहा कि हे राजन, तेने बल के अभिमान से मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुझे श्राप देता हूँ कि बूढ़ा निर्बल होकर स्त्री प्रसंग करने योग्य न रहे, वह स्वरूप तेरा बिगड़ जाए। यह वचन उनके मुंह से निकलते ही उसी समय राजा बूढ़ा होकर दांत उसके टूट गए, बाल श्वेत होकर आंख से कम दिखने लगा। तब हाथ जोड़ करके बोला, महाराज अभी तक मेरा मन संसारी सुख से नहीं भरा, एक बार अपराध क्षमा कीजिए। यह दिन वचन सुनकर शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का सुख विचार करके कहा, राजन मेरा श्राप फिरने वाला नहीं है, यह लौट नहीं सकता, पर तेरे पांचों पुत्रों में से जो खुशी से तेरे बुढ़ापा लेकर अपनी तरुणाई तुझे देवे, तब तो फिर जुआ हो जाएगा। यह आशीर्वाद सुनते ही राजा प्रसन्न होकर देवयानी समेत राज मंदिर पर चले आए। उन्हीं दिनों शर्मिष्ठा से पुरु नाम का तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा ने अपने बड़े पुत्र से कहा, तुम्हारे नाना ने हमको श्राप देकर बूढ़ा बना दिया, तुम अपनी तरुणाई देकर हमको थोड़े दिन और संसारी सुख भोग लेने दो। तब यदु ने समझा कि हमारी तरुणाई लेकर राजा मेरी माता से भोग करेंगे तो मुझको बड़ा अधर्म होगा। ऐसा विचार कर उसने उत्तर दिया, मैंने अभी तक संसारी सुख नहीं उठाया, इसलिए मैं अपनी तरुणाई नहीं दे सकता। श्वेतो श्वेतो सब भलो, श्वेतो भलो न केस।
कामिनी रमे न रिपु डरे, न आदर करे नरेश। ऐसा कहा उसने। यह वचन बड़े पुत्र का सुनते ही राजा ने तुर्वसु आदि 3 बालक जो युद्ध से छोटे थे उनको बुलाकर यही बात कही। जब उन्होंने भी इसी तरह उत्तर दिया तब ययाति ने पूर्व यानी जो छोटा लड़का था शर्मिष्ठा से जो हुआ था कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी तरुणाई मुझे दे दो और तेरे चारों भाइयों ने तो नहीं दिया, अब सिवाय तुम्हारे दूसरे का भरोसा भी मुझको नहीं है। यह दीन वचन सुनते ही पूर्व हाथ जोड़कर बोला, हे पिता, मेरा तन आपसे उत्पन्न व पालन किया है, इसलिए तरुणाई क्या वस्तु है, अपना प्राण तुम्हारे न्यौछावर समझता हूँ। कदाचित मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तो भी आपसे ऋण नहीं हो सकता। जो बेटा बिना कहे माता व पिता की सेवा करे वह उत्तम, कहने से करे वह मध्यम, वह कहने पर चिड़चिड़ा कर आज्ञा पालन करे उसको निकृष्ट समझना चाहिए। वह जो पुत्र माता पिता की आज्ञा न माने वह मूत्र के तुल्य है। कैसे? जाही पड़े पूत है वाही पैणे मूत, राम भजे सो पूत है नहीं मूत का मूत। यह बात पुरु की सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। वह अपना बुढ़ापा उसे देकर उसकी तरुणाई अपने आप ले ली। वह अपने चारों पुत्रों को ऐसा श्राप दिया कि तुम लोग राज सिंहासन न पाओगे। वह तरुणाई लेने पर राजा ने 1000 वर्ष तक संसारी सुख देवयानी के साथ उठाया और बहुत सा यज्ञ व दान वास्ते प्रसन्न होने परमेश्वर के किया। मैंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया, पर उसका मन जो था संसारी सुख से नहीं भरा। इससे आगे की कथा अगले एपिसोड में।